Good morning students, class 8th, chapter 1 revision. Now start revision of chapter number 1. We study some basic part of the chapter, and if you have any problem in the exercise, send question number with exercise number, then I will send the solution of the question as soon as possible. तो सबसे पहली जो मस्ट टर्म्स हैं वे हैं तीन टर्म्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. टू डिस्कस थ्री टर्म्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नंबर्स. एंड नंबर्स को भी डिस्कस करने से पहले हमें वर्ड डिस्कस करना है डिजिट. डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं. हम जब इन डिजिट्स को रखते हैं, जैसे हमने 9 एंड 8, तो ये बन गया 98 एक नंबर. इट्स अ 2 डिजिट नंबर. सो नंबर इज अ क्रिएशन आफ्टर डिजिट्स. यानी कि हम डिजिट्स का यूज करके बनाते हैं तो एक नंबर क्रिएट होता है. और 0 से लेकर 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स हैं. अब इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल माने जो नंबर हम नॉर्मली यूज करते हैं. जैसे मेरे पास एक पेन है, ये मेरे पास दो चीजें हैं, ये मेरे पास अब 3 चीजें हो गई. 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरली हम किन नंबरों का यूज करते हैं वे कहलाते हैं नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आपने सिंपली काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो, जिनको हम काउंटिंग की तरह यूज करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स, अब ये काउंटिंग तो हो गए हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है. होल नंबर्स मीन अगर मेरे पास कोई एक पेन है, अब ये पेन मेरे पास से चला गया, अब मेरे पास कितने पेन हैं, तो इसको बताने के लिए मुझे एक और नंबर की जरूरत पड़ी, वो कहलाया 0. तो हम जब काउंटिंग के साथ 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाते हैं होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर प्लस 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. अब आता है वर्ड इंटीजर्स. अब इंटीजर्स इट्स मीन हमारे पास 0 1 2 3 4 ये नंबर तो हो गए, लेकिन कुछ नंबर्स जिनको हम नेगेटिव फॉर्म भी कॉल कर सकते हैं. जैसे कि हम कई जगह वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई 2 रुपए का, मतलब 100 रुपए का फायदा हुआ, तो मैं लिख दूंगा +100. अगर मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ तो उसे कैसे इंडिकेट करूंगा. तो जब हमें किसी चीज का अपोजिट शो करना होता है तो हमें साइन की जरूरत पड़ती है माइनस की. तो इसी तरह से इन सभी नंबरों का अपोजिट रिप्रेजेंट जब हमने करा तो वहां से क्रिएशन हुआ इंटीजर्स का. इट्स मीन 0 1 1 का अपोजिट -1, 2 2 का अपोजिट -2, 3 3 का अपोजिट -3. So these are called integers. I hope ये 3 टर्म आपको क्लियर हुई होंगी. Just note down it. Next topic is rational numbers, and it is a special topic chapter. Rational numbers किन नंबर को कॉल किया जाता है, जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर प्लस कुछ खास नंबर्स. अब ये खास नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स विच इन द फॉर्म ऑफ, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल 7/3, इट इज अ रेशनल नंबर. इफ ओनली 9, वी कैन राइट 9 एज अ 9/1, देन इट इज अ ऑल्सो रेशनल नंबर. तो आप कोई भी नेचुरल, होल या इंटीजर लोगे, it is also a rational number.
एंड नंबर जो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है वो तो रेशनल नंबर है ही, बट कंडीशन दैट दोनों इंटीजर्स होंगे और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. जस्ट नोट डाउन इट. Now we discuss a very special topic of the chapter, representation of rational numbers on the number line. हम नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब नंबर लाइन, a line which contain a number with proper position 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, and we suppose we represent a number 3 by 5 on the number line. 3 upon 5, it is a rational number, but it is also a fraction, and it is a proper fraction because numerator is less than denominator. It is a proper fraction, and always remember, proper fraction always lies between 0 and 1. अगर proper fraction नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के बीच में होगी, but it is a positive proper fraction, so it lies between 0 and 1. So we just magnify it, यानी कि हमने इसको थोड़ा साइज में इंक्रीज कर दिया to show clear. Now it is right 3 by 5, it's mean 3 out of 5. इट्स मीन हम 0 और 1 का जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3 and 4. So we just divide the portion into 5 equal parts, and the numerator is 3. So 1, 2, 3. It is called 3 by 5. यानी कि 5 में से तीसरा हिस्सा होगा वो ये कहलाएगा 3 by 5. सपोज इट मे बी नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है, अगर आप माइनस का साइन छोड़ दो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन काउंट की जाएगी, बट इट इज अ नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट लाई बिटवीन 0 and -1. 0 and -1. Same procedure. 5, we just divide into 5 equal parts, 1, 2, 3 and 4. It is read -1 by 5, 2 by 5 and 3 by 5. So it is -3 by 5. Now suppose a rational number which is not a proper fraction. For example, 7 by 3. It is not a proper fraction because numerator is greater than denominator. So how can we represent it? Firstly, we convert into a mixed fraction. Mixed fraction is a mixture of whole and a fraction. So 2 stood 1 by 3. Now the whole number is 2. So the number is lie between 2 and 3. Now just magnify it. हमने थोड़ा मैग्नीफाइंग के साइज इंक्रीज करा. डिनोमिनेटर इज 3. वी जस्ट डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एंड द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड 2 stood 1 by 3. Now suppose improper fraction is not in positive. सपोज यही माइनस में होता तो यहां माइनस का साइन आ गया. सो द नंबर लाई बिटवीन -2 and -3. -2 and -3. Similarly, we just divide into 3 equal parts, and the first part is called -2 stood 1 by 3. तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. बस आपको पहले ये देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर. अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो या पॉजिटिव है तो 0-1 के बीच में, नेगेटिव है तो 0-1 के बीच में. अदरवाइज अगर वो इम्प्रॉपर है तो फर्स्टली कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन, देन रिप्रेजेंट इट. आई होप यू अंडरस्टूड. जस्ट नोट डाउन इट, and if you have any problem in the exercise, then send
क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, आई सोल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।